लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। उन्होंने ये बयान एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। ट्रंप ने कहा अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं, इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। ट्रंप पहले ही रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने को 5 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 4 नवंबर को उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। इस दिन न्यूयॉर्क सिटी अपने नए मेयर का चुनाव करेगी और साथ ही वर्जीनिया और न्यू जर्सी राज्य में गवर्नर और विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले 1 साल में ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग नवंबर की शुरुआत में 18% तक गिर चुकी है, जो ओबामा और बाइडेन दोनों के पहले वर्ष से काफी नीचे है। ओबामा के पहले वर्ष के अंत में ये 3% और बाइडेन के कार्यकाल में 7% की गिरावट आई थी। वॉशिंगटन से लेकर वर्जीनिया और न्यूयॉर्क तक सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी हैं। ये चुनाव तय करेगा कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं। रिपब्लिकन इसे नीतिगत मजबूती का सबूत मान रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इसे मिनी रेफरेंडम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के एक मदरसे के छात्रों ने तालिबान के उपमंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया है। इस नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इसके बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल मच गई है। ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान का विचार नया नहीं है। अफगानिस्तान लंबे समय से डूरन लाइन को पाकिस्तान की आधिकारिक सीमा मानने से इनकार करता रहा है। ये रेखा 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी, जिसने पश्तून बहुल आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अफगान राष्ट्रवादी मानते हैं पाकिस्तान के जिन इलाकों में पश्तून बहुसंख्यक हैं वो वास्तव में अफगानिस्तान का हिस्सा होने चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर लगातार झड़पें हुई हैं। इस्तांबुल में हुई हालिया बातचीत के बाद दोनों देशों ने अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में सोमवार सुबह शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र मजार शरीफ शहर के पास जमीन से करीब 28 किलोमीटर नीचे था। मजार शरीफ बालक प्रांत की राजधानी और अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है। गवर्नर के प्रवक्ता हाजी जैद ने बताया कि अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई जगहों पर घरों व इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूएसजीएस के अनुमान के मुताबिक मौतों का आंकड़ा सैकड़ों तक बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि रात करीब 1 बजे कई प्रांतों में जमीन जोर से हिली। भूकंप के झटके तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी महसूस किए गए। मजार शरीफ की मशहूर बलू मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मस्जिद के बाहर का हिस्सा टूटकर जमीन पर बिखरा दिखा। अमेरिका में ड्राइविंग स्किल के आधार पर नौकरी की तलाश में गए पंजाबी युवाओं पर ट्रंप सरकार ने सख्ती की है। यहाँ ट्रक चलाने वाले युवाओं के लिए इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी कर दी गई है। बकायदा इसके लिए टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। पंजाब के ट्रक ड्राइवरों से हुए एक्सीडेंट के बाद ट्रंप सरकार ने इस नियम को लागू किया है। पुलिस ऑन रोड ट्रक ड्राइवरों को रोक रोक कर भी इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ले रही है। इस टेस्ट में अब तक नॉन अमेरिकी 7,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर फेल हो गए हैं। इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। लेट्स माइक मोर देन रेडियो फॉलो कीजिए हमें हमारे